नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, अल्लाह भला करे सहाबा करम अजमाइन का, जिन्होंने चटाइयों पर बैठ के मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा हम तक पहुँचा दी, एक एक बात हम तक पहुँचा दी। तो मेरे अज़ीज़ो, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन भी थे, वसीम भी थे, कसीम भी थे। हसीन उसको कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, वसीम जिसका हर अज़ा खूबसूरत हो, और कसीम जिसको जितनी बार देखा जाए उसका हुस्न बढ़ता चला जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन भी थे, वसीम भी थे और कसीम भी थे। एक दफ़ा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाहर खड़े थे, इतने में वहाँ से ऊँटों का काफ़िला गुज़रा। तो अल्लाह के नबी को एक ऊँट बहुत पसंद आया, तो उन्होंने उसके मालिक से उसकी कीमत पूछी, क्यों भी बेचते हो इसको? अगरचे उसका इरादा नहीं था बेचने का, लेकिन यूँ ही उसकी नज़र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतर पे पड़ी, एकदम उसने कहा जी जी मैंने फ़रोख्त करना है। कितनी कीमत? उसने कहा भी जो मांगो, माल तुम्हारा है। खैर कुछ रेट पे तय हो गया रेट ऊँट। तो अल्लाह के नबी ने कहा इस वक्त तो मेरे पास भाई रकम नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ ऊँट पे मैं मदीने जाता हूँ, साथ ही है तो मैं अपनी रकम बेच देता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चेहरे से उसकी नज़रें नहीं हट रही थी उस शख्स की, ऊँट वाले की। तो सारे साथी उसके ऊँटों वाले के मुकाबले इकट्ठे थे। जब वो अल्लाह के नबी हमसे आंखों से उज्जल हो गए, दूर चले गए, तो एकदम सारे काफिलों ने आपस में कहा ये हम सबको क्या हो गया, ये हम सबको कहाँ हो गया, हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ गया। एक शख्स को जिसको जानते ही नहीं उसको ऊँट दे दिया। होना तो ये चाहिए था, उसको कहते भी रकम ले आओ फिर ऊँट ले जाओ, जहाँ अपना साथी साथ भेज देते, ये हमको क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऊँट फ़रोख्त वाले ने कहा नहीं, ये शख्स मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। उस पे चेहरे पे ऐसा नूर था, ऐसा चेहरा किसी को धोखा नहीं दे सकता। इतने में सरदार की बीबी की आवाज़ पर्दे में से आई, अरे भाई ऊँट वाले, मेरी ज़मानत अगर वो शख्स पैसे ना देकर आया तो मैं तुम्हें अदा करूँगी, क्योंकि जो ही जब तू सौदा कर रहा था तो मैं पर्दा हटा के उसके चेहरे पे देखी थी, शक्ल देखी थी मैंने, चेहरे पे नूर, आज तक किसी चेहरे पे ऐसा नूर मैंने नहीं देखा। ये ऐसा चेहरा किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर ना आई रकम तो मैं तुम्हारी ज़मानत देता हूँ, मैं रकम दूँगी। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी ऊँट पे तशरीफ़ लेकर आए, आके कहा लो भी ये आपकी रकम, और ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का बोरा आपका काफिलों वाले को दिया है। सब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई मुझे ये तो बताओ, जो शख्स ये हमारा ऊँट लेकर गया है, जिसने रकम भेजी, वो शख्स है कौन? उन्होंने कहा यही तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सारे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अगर इजाज़त हो हम भी उनके साथ जाके ज़ियारत कर लें। तो सारे काफ़िले वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर गए, बैठे कुछ लम्हे, बैठे तो और थे, उठे तो सारे इस्लाम कबूल कर चुके थे। सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी कामयाबी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे है। ये तरीक़े किस तरह आ जाए मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बिठा के बिठाएं हमारा नबी कैसा था, कैसे बोलते थे, कैसे नमाज अदा करते थे, कैसे घरों में थे, कैसे अल्लाह के नबी घर में खुद झाड़ू देते थे, कैसे सारी ज़िंदगी निचोड़ बच्चों को बताओ मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी कामयाबी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रास्तों में है, तरीक़ों में है। इस तरीक़ों पे हम मेहनत करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।